तो जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूं जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तानियों की कैसे फटी पड़ी है, खास करके यूट्यूबर्स की जो स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोस बनाते थे या कुछ कंटेंट बनाते थे। एशिया कप कैंसिल होने की खबरों पर उनकी कैसे फटी पड़ी है। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहीं होगा तो ये होगा वो होगा, हम इंडिया के बिना खेल ले। अबे तुम कहाँ से खेल लोगे? इंडिया बोल दे अगर कि नहीं खेलना है तो तुम नहीं खेलोगे भाई, उस सीरीज़ से बाहर हो जाओगे, उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। तो औकात देखकर बात करनी चाहिए सामने वाले को। देखते हैं भाई कौन क्या औकात दिखा रहा है। चैनल्स बैन होने के बाद सबकी औकातें पता चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? पाकिस्तानी क्या फर्क हो यूट्यूबर है और जाएगा? क्या ये फर्क क्या पड़ जाएगा? बलूचिस्तानी यूट्यूब तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट रॉकेट लॉन्चर मार दिया है। वो पीसीबी का तो पता ही नहीं था। और ये वो बेवकूफ़ी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है। तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया, फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, अपना औकात दिखा दिया ना तूने। कल को कैसे तू रो रहा था कल की वीडियो में कि मेरा चैनल क्यों बैन हुआ हिंदुस्तान में, मैं तो अच्छा लहजा इस्तेमाल करता था, ये है वो है, इस वजह से बैन अच्छा। हुए तेरे चैनल। तुम लोगों की चैनल इस वजह से बैन हुए कि जो तुम लोगों का घिनौना चेहरा है वो हिंदुस्तानियों को मोदी सर दिखा सके, और तूने दिखा ही दिया बच्चू। तूने अपनी औकात दिखा दी कि तू कितना अच्छा लहजा बोलता है। अस्सलाम वालेकुम इंडिया दोस्तों, बलोच भाई की एक और न्यू वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप नए नए तशरीफ लाए हैं तो इस बलोच भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो जरूर से कर देना। ये वीडियो लेकर आया हूं मैंने, आपको पता है कल मैंने आपको दिखाया था ना रिजवान हैदर की वीडियो, तो आज उसका जो असल चेहरा है ना वो आपको दिखने वाला है। आपको पता है कि एशिया कप 2025 अभी तक बीसीसीआई ने नहीं कहा है भाई कि हम एशिया कप से बाहर हैं या हम इंडिया की पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, अभी तक नहीं कहा है। लेकिन रोना धोना चेक करी भाई, अभी से ही रोना धोना। अबे रिजवान ने क्या कहा कि क़यामत आ जाएगी एशिया कप नहीं हुआ। भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन, क़यामत से भी ज्यादा टेंशन एशिया कप न होने पे है भाई। अगर तुझे टेंशन नहीं है तो क्यों भौंक रहा है भाई, क्यों बकवास कर रहा है भाई? इसका शक्ल देखे, इसका घिलौना शक्ल देखे। कल किस तरीके से ये कर रहा था कि मेरा चैनल क्यों बैन हुआ, पाजी मेरा चैनल क्यों हिंदुस्तान में बैन हुआ, मोदी सर ने मेरा चैनल क्यों बैन किया। चलो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने की, उनकी गवर्नमेंट ने की, हक बनता है, चलो अच्छी बात है। मेरा क्यों बैन किया? मैंने तो अच्छा लहजा इस्तेमाल किया था। तेरा यही है लहजा? अच्छा सुने इसकी लहजा, सुने भाई, अच्छा लहजा सुने जी। तो खबर यह है कि इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि बीसीसीआई वोंट अलाउ इंडियन टीम टू पार्टिसिपेट इन एशिया कप, यानी एशिया कप फिर नहीं होगा, जाहिर है। तो बात यह है कि इसमें सरप्राइज क्या है, इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली क्या बात है? जंग हुई है या लड़ाई हुई है, जंग तो खैर मैसिव स्केल पे होती है। अभी हालात इस तरह के हैं तो एशिया कप नहीं होगा। तो क्या पहली दफा नहीं होगा? इससे कई दफा बेहतर हालात थे तब नहीं हुआ, और अगर अभी नहीं होगा तो उसमें क्या क़यामत वाली बात है? क्या मतलब कोई अनहोनी बात क्या हो जाएगी इसमें? अच्छा। और जर्नलिस्टों के जंग का बड़ा मतलब वो नशा चढ़ा हुआ ना, तो टाइटल भी वीडियोस की यही बना रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने रॉकेट मार दिया पीसीबी पे, मैसिव रॉकेट जिसका कोई पता ही नहीं था कि ये काम होने वाला। तो ये एशिया कप नहीं होना वो नजर ही आ रहा था कि नहीं होना, तो इसमें कौन सा कोई रॉकेट है, कौन सा कोई रॉकेट लॉन्चर मार दिया, क्या हिसाब किताब है? अजीब बेवकूफ़ों वाली बातें। और जो मेच्योर बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू से पता चल जाता है कि आप कितना कोई मेच्योर है। तो इसमें कोई ढकी छुपी कोई अनहोनी बात नहीं है। यहाँ पे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए, सारा हिसाब किताब हो गया, जंगें हो गई, लड़ाइयाँ हो गई, सारा। और अभी ये क्रिकेट का बीच में, क्रिकेट तो फिर बहुत ही नीचे की लेवल की बात है। तो एशिया कप अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी? कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। तो बीसीसीआई ने तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे वो काम कर लिए जो वो कर सकते थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में अलाउ नहीं करना, वो कर दिया। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना, तो वो तो देखिए कितने 16 साल हो गए हैं कि लास्ट टाइम 2006 में बायलैटरल सीरीज के चक्कर में आया था इंडिया पाकिस्तान। 2008 में आया था एशिया कप के लिए। उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज जो हुई भी है तो वो इंडिया में हुई है, उसका भी पाकिस्तान को पैसों के एतबार से तो फ़ायदा नहीं हुआ। वो चूंकि इंडिया की होम सीरीज थी, उसका भी जो फ़ायदा हुआ वो इंडिया को ही हुआ। तो पाकिस्तान को तो 15-16 साल हो गए हैं बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेलने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। जहाँ पे कि बाकी दुनिया की सारी टीमें
वो इंतजार करती हैं कि इंडिया की टीम कब आए, हम उनके साथ सीरीज खेलें, हमारे पैसे बने, सारा हिसाब किताब हमारा सीधा हो जाए पूरे एक साल का। तो पाकिस्तान तो 15-16 साल से ये इंडिया सीरीज नहीं खेल रहा, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल परफॉर्मेंस ऊपर नीचे टीम की होती रहती है, वो एक अलग डिबेट है, मतलब बिल्कुल आइसोलेट कर देना। तो और इसके अलावा और खत्म क्या हो बात हो गई सकती है? टीम, मैक्सिमम फिर ये बर्बाद हो हो गई सकता है है। कि जी आप आईसीसी के इवेंट में भी बोलें कि पाकिस्तान आप ना आए, तो पाकिस्तान में नहीं आया इंडिया इस दफा। रेसिप्रोकल आईसीसी ने ईमेल करके बोली है कि 2027 तक जितने भी फिर पाकिस्तान और इंडिया में आईसीसी के इवेंट होंगे, एक दूसरे के लिए अलग अरेंजमेंट कहीं और करनी पड़ेंगी। तो अगले साल है T20 का वर्ल्ड कप, इस साल वुमेन का भी वर्ल्ड कप है, तो उसमें फिर जैसे अभी इंडिया को यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खिलाए हैं, तो पाकिस्तान भी रेसिप्रोकल उसी तरह अपने मैचेस कहीं पे या श्रीलंका में या दुबई वगैरह में आप खेलेगा, जिसकी होम सीरीज हो, होम जिसका ये टूर्नामेंट होगा, आईसीसी की बारी होगी पाकिस्तान की या इंडिया की, तो वो इंतजाम करेगा। रेसिप्रोकल तो वहाँ पे भी काम हो गया। तो मैक्सिमम जो आपने काम किया वैसे ही फेस करना पड़ गया। आईपीएल में प्लेयर अलाउड नहीं है, ओके ठीक है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, ठीक है, उसके अलावा बढ़ के और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है जी हमने अपने मुल्क में नहीं जाना, अभी पाकिस्तान कह रहा है हम भी गए थे 2-3 दफा, अभी हम भी नहीं जाएंगे, इससे बढ़ के ये हो गया वो भी कि बराबर क्रिकेट हो गया। बर्बाद हो गया तुम्हारा। और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा, तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या 80% क़यामत आ जाएगी? क्रिकेट बर्बाद। क्या फर्क हो जाएगा? क्या फर्क क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, रोते रहो बेटा, वो रोते रहो। पीसीबी का तो पता ही नहीं था। और ये वो बेवकूफ़ी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है, तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया, फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, 3 बातें यहाँ पे इंडियन दोस्तों सुने, 3 बातें। रिजवान में तू भी सुन। सबसे पहली बात, एशिया कप नहीं हुआ तो अजीबो बात नहीं होगी। अबे पागल पागल है तू, एशिया कप नहीं हुआ तो तू जान सकता है कि किसकी वजह से नहीं होगा। हिंदुस्तान की वजह से नहीं होगा, इंडिया बाइकआउट करेगा, हिंदुस्तान की वजह से नहीं होगा। ये कोई अजीब वाली बात है? हैरत वाली बात है भाई। हाँ, चलो पावर ठीक है, वाली बात है। खेलता नहीं है तो एशिया कप हो, लेकिन वो खेलता नहीं तो एशिया कप ही नहीं होगा। ये अजीब वाली बात मजा ही नहीं, नहीं हैरानी आएगा। वाली बात है। दूसरी बात, हम्म, मीडिया ने क्लेम किया, इंडियन मीडिया ने क्लेम किया। भाई तो पक्की बात है, बीसीसीआई से पहले इंडियन मीडिया ही क्लेम करता है। पहले भी आपने सुना होगा जितनी बातें मीडिया ने कही है इंडिया की ना, उसके बाद बीसीसीआई ने भी वही कही है। अगर कही है इंडियन मीडिया ने कि भाई एशिया कप नहीं खेलेगा हिंदुस्तान, तो बीसीसीआई की तरफ से भी कंफर्म लिख ले। बीसीसीआई की तरफ से भी ये बात कंफर्म है कि हो इंडियन टीम सकता है एशिया कप यहाँ नहीं खेलने वाला, कैंसिल या ही तो हो एशिया जाए। कप नहीं होने वाला, या तो इंडियन टीम नहीं खेलने वाला। ये ये काम होगा। 100% की बात है। इंडियन मीडिया ने क्लेम की तो भाई साहब सब कुछ क्लियर है। अच्छा जी, आपने क्या कहा? मुझे तो तेरी बातें समझ में नहीं आता। तू माइक के अंदर घुसता है, कभी माइक के पीछे जाता है, एकदम खड़ा होकर तू बात कर, समझ आए तेरी बात। और रिजर्व बात सुन ले, एक तो तू मतलब फेक शक्ल लेके आ गया अभी हमारे साथ और इंडियन मीडिया के साथ, इंडियन लोगों के साथ। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि तेरा भी फेक शक्ल है, तू भी कितना बहाना करेगा। पहले तो मैंने तुम्हारी वीडियोस जांच कर ली, तू क्या मस्का लगाया था, अब क्या बोल रहा है? अच्छा जी, अच्छा जी, तेरा मुंह है अच्छा जी करने वाला। तो इंडियन दोस्तों देख लिया ना, क्लियर है, सब क्लियर है। एशिया कप अभी तक भाई बीसीसीआई ने क्लेम नहीं किया है, लेकिन ये डर रहे हैं कि एशिया कप नहीं होगा। पाकिस्तान का नुकसान है, ये है वो है। तो आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताना। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी जरूर से कर देना। तो देखो पाकिस्तानी जो टिटपुंजिए हैं वो रो रहे हैं इस बात पर कि एशिया कप वो बंद हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे हालात में तो कौन सी बड़ी बात है, ये मेच्योर दिखा रहे हैं खुद को, लेकिन इनकी फटी पड़ी है अंदर से। मैं बताऊं सही बात तो, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। इन्होंने ये बात अपनी मुंह से ही कह दी। इनकी औकात देखो तुम कि इंडिया में जाकर एक सीरीज़ खेली थी पाकिस्तान ने, लेकिन उसमें पाकिस्तान को कोई पैसों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अबे कमीनो, तुम्हें पैसों का फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारे मुंह पे दे के मारे होंगे तो भेजा होगा तुम्हें घर पे कि तुम खेलने आए हो, लो अपना खर्चा पानी और निकलो यहाँ से, तुम्हारी मेहनत का पैसा दे रहे हैं। तो ये कहना बंद करो कि यार इंडिया ने से खेल के आए हम और पैसा नहीं मिला हमें और ऐसा वैसा है। अबे भक सालो, तुम मेच्योर बनते हो ना यहाँ से, जितना पता है तुम्हारा आईक्यू लेवल घुटनों में होता है। तो ये यूट्यूबर आजकल इनके व्यूज़ एक तो डाउन है इंडिया के बैन होने से, और इनकी फटी पड़ी है यार कि यार कमाई हो नहीं रही है। लौट फिर के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी पैसों का मुद्दा लिया है, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम बहुत दिमाग वाले हैं भाई, हम तो मेच्योर हैं, हमें पता है यार ऐसे हालात में नहीं होगा तो क्या फ़र्क हो जाएगा। कौन सा रॉकेट मार दिया भाई? रॉकेट मारा है और पिछवाड़े में घुसाए तुम्हारे रॉकेट। इंडिया नहीं खेलेगा, अगर मना कर दे खेलने को तो क्या घंटा कमाओगे? कहाँ से कमाओगे पैसा? एशिया कप हो भी गया तो, और एशिया कप हुआ ही ना इंडिया की वजह से।
तो कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरोगे। भाई तुम्हारा क्रिकेट तो ख़त्म हो गया है, क्रिकेट पर असर नहीं हुआ है ये तुम सोच रहे हो। बॉयकॉट से, ना खेलने से तुम्हारे क्रिकेट पर असर हुआ है। ना तुम्हारा बाबर चल रहा है, ना तुम्हारे शाहीन चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। बस वो आईपीएल के टिटपुंजी रह गए हैं, वो लोकल लीग्स में खिला दो उन्हें ले जाकर। कहीं नहीं चल रहे वो, उनकी फटी पड़ी है भाई। उनको पता है कि हमारा बॉयकॉट चल रहा है, हमें अंदर ही अंदर पैसा बचाना। वो हरामखोर हो गए हैं, सारे हरामखोर हो गए हैं ये सारे। और कुत्ते भौंकते रहते हैं ऐसे यूट्यूब पर आकर। मुझे पता है, फ्रस्ट्रेशन है, खाना दाना पानी बंद है उनका, थोड़ा कम हो गया है, तो वो ऐश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनकी लगी पड़ी है लंका। तो इसी बात पर लाइक ठोको, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है करके जाओ। एंड करते हैं वीडियो को। हिंदुस्तान जिंदाबाद।